संभल की घटना के बाद दोनों ही जिलों में पुलिस सतर्क हो गई। पीलीभीत के बाजारों में पुलिस के ऑफिसर्स ने दलबल के साथ पैदल मार्च किया। शांति व्यवस्था भंग करने वालों को आगाह भी कर दिया गया है। साथ ही पुलिस ने कहा है कि अफवाहों पर ध्यान न दें। बरेली की सड़कों पर पुलिस ने बाइक रैली निकाली है। सड़कों और गलियों से पुलिस का काफिला निकला। संभल की पुनरावृत्ति किसी और जगह पर न हो, इसके लिए प्रशासन ने कमर कसी है। यह खबर है महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी हुई। यहां मुख्यमंत्री पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। इन सबके बीच एकनाथ शिंदे, शिवसेना विधायक दल का नेता, उनको चुन लिया गया है। शिवसेना विधायकों ने एकमत से शिंदे को अपना नेता चुना है। दोपहर में अजीत पवार ने भी अपने विधायकों के साथ एक बैठक की थी, उन्हें भी नेता चुना गया है। देवेंद्र फडणवीस ने भी एक बैठक की है। आज भी दिल्ली से मुंबई तक कई बैठकें होनी है और माना यह जा रहा है कि सीएम का ऐलान होगा दिल्ली से। वहीं महाराष्ट्र में हो रही राजनीति के बीच मंडी की सांसद कंगना का भी बयान खूब चर्चाओं में है। दरअसल कंगना ने अपने मुंबई में घर टूटने के प्रकरण को याद करते हुए कहा है कि महाराष्ट्र में दैत्यों की हार हुई है, वहीं जिसने मेरा घर तोड़वाया था। देवताओं को कैसे पहचानते हैं? जो महिलाओं की इज्जत उतारते हैं वो उसी श्रेणी के होते हैं, दैत्य ही होते हैं। और जो महिलाओं को सम्मान देते हैं, आज हमें अगर महिलाओं को 33% रिजर्वेशन चाहे दिया हो, चाहे टॉयलेट्स दिए हो, चाहे अनाज दिया हो, चाहे गैस सिलेंडर्स दिया हो, तो उससे पता चलता है कि कौन देवता है और कौन दैत्य है। तो दैत्यों का वही हुआ जो होता है हमेशा, उनकी हार हुई। और आप देख लीजिए महाभारत में तो एक ही क्लैन था, एक ही भाई थे, सब एक ही परिवार था, लेकिन फिर भी फर्क कितना था। जो महिलाओं का अपमान करते हैं उनको जो है इस तरह से सरेआम जो है मेरा घर तोड़ा गया, गंदी गंदी गालियां मुझे दी गई, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, वो दिख ही रहा था। आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। 20 दिसंबर तक चलने वाला है। सत्र शुरू होने से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक हुई है। वहां आज से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र के लिए वक्फ अधिनियम में संशोधन सहित कम से कम 16 विधेयक नरेंद्र मोदी सरकार के एजेंडे में है। पूरे सत्र में 19 बैठकें होंगी और 5 नए बिल जैसे मर्चेंट शिपिंग बिल, कोस्टल शिपिंग बिल, इंडियन पोर्ट्स बिल, पंजाब कोर्ट संशोधन बिल और राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय बिल पर चर्चा हो सकती है। प्रधानमंत्री सत्र के पहले मीडिया को संबोधित भी करने वाले हैं। वहीं विपक्ष भी सरकार को अमेरिका पर अडानी पर चल रहे मामलों को लेकर मणिपुर हिंसा और महंगाई सहित कई मुद्दों पर घेर सकता है। अच्छी तरह से लोकसभा राज्यसभा में चर्चा होनी चाहिए। सरकार तैयार है किसी भी विषय पर चर्चा करने के लिए। सरकार की ओर से हमेशा तैयार होते हैं। हम सिर्फ अनुरोध यही करते हैं कि सदन अच्छा से चले, हंगामा ना हो। कोई भी विषय पार्लियामेंट में रखता है तो शांतिपूर्वक उस विषय को चर्चा होगा तो बहुत लाभ मिलेगा। हर सदस्य चर्चा में भाग लेना चाहता है, लेकिन सदन अच्छी तरह से चलना चाहिए। अडानी के भ्रष्टाचार का जो मामला सामने आया है, इस पे सदन में चर्चा कराई जाए और जेपीसी बनाई जाए। जिस तरह से भारत की बदनामी पूरी दुनिया में हो रही है, आप एक ही व्यक्ति को पूरा हिंदुस्तान बेचते जा रहे हो, उसकी के नाम पे सब कुछ लुटाते जा रहे हो, इसके बारे में सदन के अंदर चर्चा होनी चाहिए कि भारत के अधिकारियों को रिश्वत खिलाई गई बिजली के ठेके लेने के लिए और उसका प्रमाण आ चुका है, फिर भी यहां जांच क्यों नहीं हो रही, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? महाराष्ट्र के पुणे में एनसीपी युवाओं ने कोथरूड में गायक दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट स्थल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि कॉन्सर्ट पुणे की संस्कृति के लिए खतरा है, जहां शराब सिगरेट का सेवन होगा। कार्यकर्ताओं ने यह भी कहा कि वो लोग पुणे को शराब का अड्डा नहीं बनने देंगे। जैसे उड़ता पंजाब हो गया, जैसे ड्रग्स का रैकेट चल रहा है, पुणे का नाम बहुत ज्यादा प्रमाण पे खराब हो चुका है। हम इससे ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते। हम इससे ज्यादा पुणे का नाम खराब नहीं होने दे सकते। मैं विनती करता हूं जिन्होंने भी ये कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज किया है, यहाँ पर दारू और सिगरेट का सेवन अगर बंद किया जाएगा तो ही ये कॉन्सर्ट हम होने देंगे, वरना इस कॉन्सर्ट को हम होने नहीं देंगे। ये हमारे शब्द है। धन्यवाद।
महाराष्ट्र के अंबरनाथ आनंद नगर MIDC की एक केमिकल कंपनी में ब्लास्ट के बाद लगी भीषण आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी सारी रात। आग लगने के बाद कई इलाकों में काफी धुआं देखा गया और कंपनी को काफी नुकसान होने की भी खबर है। आग लगने के तुरंत बाद ही फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंच गई थी। आग को बुझाने की कोशिश शुरू कर दी गई। स्थानीय लोगों के अनुसार आग लगने के कारण कंपनी के कुछ रसायन ड्रमों में विस्फोट भी हुआ, जिससे आग की लपटें और ज्यादा बढ़ गई। आग से अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन कंपनी का भारी नुकसान हुआ है। आग लगने का कारण क्या रहा यह भी नहीं पता चल पाया। जम्मू और कश्मीर के सोनमर्ग और अन्य पहाड़ी इलाकों में ताजा बर्फबारी ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। बर्फबारी ने केवल स्थानीय जीवन को ही नहीं बल्कि पर्यटन को भी एक नया आकर्षण दे दिया है। सोनमर्ग, जो अपनी खूबसूरत घाटियों और पहाड़ों के लिए प्रसिद्ध है, बर्फबारी के दौरान एक सफेद स्वर्ग में बदला हुआ नजर आया। पर्यटक यहां पर स्नो स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग और ट्रैकिंग जैसे रोमांचक खेलों का आनंद ले रहे हैं। सर्दियों में बर्फ से ढकी पहाड़ियां फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए आदर्श बन चुकी हैं तमाम जगह। इसके अलावा कश्मीर घाटी के अन्य क्षेत्रों जैसे गुलमर्ग और पटनी टॉप में भी बर्फबारी लगातार जारी है। बरेली में गूगल GPS के भरोसे जा रहे 3 कार सवार युवकों की मौत की खबर है। पोस्टमार्टम हाउस में पहुंचे परिवार के लोगों ने बताया कि गाड़ी में GPS के भरोसे सभी लोग जा रहे थे। पुल पर जब गाड़ी जा रही थी तो अचानक से आधे रास्ते में पुल खत्म हो गया और कार अचानक से कई फीट नीचे जा गिरी और यह हादसा हो गया। वहीं इस पूरे मामले में विभागीय अधिकारियों की सबसे बड़ी गलती सामने आ रही, जिन्होंने पुल को अधूरा छोड़ दिया और कोई बैरिकेड्स नहीं लगाए और 3 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। गाड़ी पुल से गिरकर क्षतिग्रस्त हो गई है। तत्काल थाना फरीदपुर पुलिस एवं बदायूं से दातागंज की पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर जाकर देखा गया तो एक वैगनार कार, जो कि टैक्सी प्रतीत होती है, वह एक निर्माणाधीन पुल जिसका अप्रोच रोड दातागंज बदायूं की तरफ से था, उस पर चढ़ गई थी और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अचानक पुल खत्म होने से वह बीच नदी में गिर गई। वहां मौके से 3 लोगों के शव निकाले गए, जिनकी मौके पर ही मृत्यु हो जाना प्रतीत हो रहा है। मेरठ में एक मुस्लिम युवक के साथ कुछ युवकों ने मारपीट की है, जिसमें आरोपी है कि मुस्लिम युवक जो कि निशानेबाजी का प्रैक्टिस कर रहा था, उसे कुछ युवकों ने रोका और उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। धार्मिक नारे भी लगवाए। आरोप यह भी है कि युवक के कपड़े भी फाड़ दिए गए और मोबाइल फोन तोड़ दिया गया। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां उसका उपचार जारी है। पुलिस का कहना यह भी है कि इस मामले की जांच की जा रही है। कल देर शाम थाना सिविल लाइंस पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें बताया गया कि गुलफाम नाम का एक खिलाड़ी है जो शूटिंग प्रैक्टिस करता है। विक्टोरिया पार्क के पास जब ये जा रहा था तो कुछ बदमाश आए, उसको उसके साथ मारपीट की। सूचना मिलती है पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर जो घायल है उसको उपचारित अस्पताल में एडमिट कराया गया है, जहां से उसके उपचार के बाद उसे रिलीज कर दिया था डॉक्टर से। और इसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और इसमें जो भी इसमें बदमाश थे उनकी पहचान की जा रही है, उसमें जल्दी अग्रिम की कार्रवाई की जाएगी। कानपुर में जीआरपी की सतर्कता से कानपुर सेंट्रल पर सिर्फ 11 सेकंड में एक महिला की मौत से बाल बाल बची है। महिला दरअसल महिला खुद ही प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच चलती हुई ट्रेन के नीचे जाने लगी थी। तभी जीआरपी के सिपाही और दरोगा ने अचानक से उसे पकड़ लिया, ट्रेन के साथ दौड़ने लगे। महिला को बाहर निकाला गया और इस तरह से महिला की जान बचाई गई। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल है। ऐसी घटनाओं से सबक मिलता है कि ट्रेन से उतरते हुए चढ़ते हुए बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश के बरेली पीलीभीत रेलवे ट्रैक पर थाना जहानाबाद क्षेत्र के निकट रेलवे ट्रैक पर अज्ञात शरारती तत्वों ने 25 फीट लंबे लोहे की सरिया को ट्रैक पर डाल दिया। किसी तरह रेलवे लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोका, जिससे बड़ा हादसा होने से टला। मामले को लेकर अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। जीआरपी थाने में की टीम कार्रवाई में जुटी हुई है। थाना जहानाबाद पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। रेलवे ट्रैक पर मिली सरिया घटनास्थल के निकट ही रेलवे बने अंडरपास, जिसे रेलवे विभाग द्वारा तोड़ा जा रहा है, की ज्ञात हुई है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। अनावरण हेतु जहानाबाद पुलिस के साथ साथ जीआरपी और आरपीएफ की टीमें भी लगाई गई। पाकिस्तान में इमरान खान की रिहाई के लिए हजारों समर्थकों ने इस्लामाबाद में मार्च किया है। आपको बता दें कि इस साल से जेल में बंद है पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और कई आरोप उनके ऊपर लगे हैं। वहीं इमरान खान ने समर्थकों ने सड़कों पर जमकर हंगामा किया है और उनकी सुरक्षा की भी मांग की गई है। सुरक्षा को देखते हुए पाकिस्तान के कई हिस्सों में अशांति को रोकने के लिए अर्धसैनिक बलों को पहले ही तैनात कर दिया गया था। वहीं पाकिस्तान के आंतरिक मंत्रालय ने संवेदनशील इलाकों में मोबाइल डेटा और इंटरनेट सेवा को भी बंद कर दिया है।
बेरूत के हिजबुल्ला नियंत्रित दक्षिणी उपनगरों पर बीती रात इजराइल ने हमला किया। लेबनान में सुरक्षा सूत्रों के अनुसार इजरायली सेना ने दक्षिणी बेरूत में हिजबुल्ला के कई ठिकानों को निशाना बनाया। बीती रात बेरूत में बसे हिजबुल्ला के केंद्रों पर ये इजराइल का सबसे घातक और सबसे शक्तिशाली हमलों में से एक था। इजराइल ने सितंबर में ही ईरान समर्थित हिजबुल्ला के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाते हुए दक्षिण बेका घाटी और बेरूत के दक्षिणी उपनगरों में हवाई हमलों को अंजाम देते हुए हिजबुल्ला के कई ठिकानों को ध्वस्त कर दिया।